जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आद्या फैक्ट एंड टेक। दोस्तों इसी में बात करने वाले हैं आईआरसीटी अर्थात रेलवे के सुपर ऐप के बारे में। दोस्तों अभी इसी साल रेलवे और क्रिश ने मिल करके एक सुपर ऐप लॉन्च किया था जिसे स्वरेल या फिर अभी हाल ही में जो नया नाम पड़ा है रेल वन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये ऐप जब आया था तो ये अभी ट्रायल पर चल रहा था और सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था। स्टार्टिंग में 100 के लोगों के लिए अवेलेबल था, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे लाइव कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से डाउनलोड कर सकता है और इस ऐप का यूज भी कर सकता है। दोस्तों इस ऐप को बनाने का मुख्य उद्देश्य रेलवे का यही था कि दोस्तों यात्रियों को यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग ऐप इंस्टॉल करने होते थे। जैसे कि यहाँ पे किसी को रिजर्वेशन का टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे आईआरसीटीसी कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करना होता था। यूटीएस अर्थात जनरल का टिकट बुक करने के लिए यूटीएस ऐप, वैसे ट्रेन को यहाँ पे ट्रैक करने के लिए अलग से ऐप की ज़रूरत होती थी। वैसे यहाँ पे और भी जो सेवाएं हैं जैसे रेल मदद हो गया, फूड ऑर्डर करने के लिए आपको अलग से ऐप की आवश्यकता होती थी। लेकिन रेलवे ने और क्रिश ने मिल करके दोनों के सहयोग से एक रेलवे ऐप बनाया जिसे सुपर ऐप या फिर स्वरेल या और हाल ही में जो नया नाम दिया गया है रेल वन के नाम से जाना जाता है। इस ऐप के अंतर्गत सभी सुविधाएं आपको मिल जाती है जो जिसके लिए पहले अलग अलग ऐप डाउनलोड करने होते थे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेल वन या फिर स्वरेल ऐप के बारे में। दोस्तों ये कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या फीचर है, सारे बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे आना होगा। दोस्तों यहाँ पे रेलवे का सुपर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है और वहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है स्वरेल। तो जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा रेल वन, उसी पे आपको क्लिक करके इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल बटन दबा करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। रेल वन नीचे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इसको रेलवे और क्रिश दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस ऐप को डेवलप किया है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसका लोगो इस प्रकार देखने को मिलता है, एक ऊपर रेल और नीचे रेल वन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ऐप हमारा ओपन होता है हम आप इस ऐप के अंतर्गत सारी सर्विसेज के बारे में आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है कि ऐसी ऐप एक ही ऐप के अंतर्गत आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे बुक रिजर्व टिकट, ठीक है, मतलब अनरिजर्व, यहाँ पे अनारक्षित टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं जैसे कि लोकल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन का टिकट भी बुक कर सकते हैं और आपको इसी ऐप के अंतर्गत इसी सुपर ऐप के अंतर्गत आपको पार्सल की सर्विस भी देखने को मिलेगी। उसके बाद कह रहा है कि इसी ऐप के अंतर्गत अपने पीएनआर को ट्रैक कर सकते हैं, रेल की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि ट्रेन अभी कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद पार्सल के बारे में भी दे रहा है। साथ ही इसमें आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे सजेशन भी आपको रेलवे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्टर्ड यूजर किस प्रकार से मतलब लॉगिन होंगे। ठीक है, इसके लिए जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर वाला जो ऑप्शन है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है, यदि पहले से किसी का आईआरसीटी का अकाउंट क्रिएट हुआ है तो चाहे तो पहला वाला ऑप्शन उपयोग करके यहाँ पे लॉगिन हो सकता है। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे रेल कनेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन हो सकता है, या फिर उसके पास यूटीएस का आईडी और पासवर्ड है तब भी वो इस ऐप में आसानी से लॉगिन हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऐप में लॉगिन होने के 3 तरीके हैं। पहला ऊपर वाला रजिस्टर्ड यूजर का उपयोग करके, दूसरा यहाँ पे रेल कनेक्ट वाले ऑप्शन का उपयोग करके और तीसरा यहाँ पे यूटीएस का उपयोग करके। ठीक है, आपके पास जो भी हो आप आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चूँकि अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे रेलवे में जब आप आईडी क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, वैसे ही इस ऐप के अंदर भी न्यू क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से हमको लॉगिन होना है। आप चाहें तो रेल कनेक्ट या फिर यूटीएस दोनों में से किसी एक ऑप्शन का उपयोग करके लॉगिन हो सकते हैं। हम ऊपर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और लॉगिन होंगे। इसके लिए आपको ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप चाहें तो एमपिन, यदि आप पहले से एमपिन अपने बनाया है इस ऐप के अंतर्गत तो आप एमपिन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना आईआरसीटी का आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ठीक है, उसी इमेज के सामने जैसा वो दिख रहा है उसी को आप ड्रैग करके वहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे आपका कैप्चा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और आप यहाँ पे ऐप में लॉगिन हो जाएंगे।
जो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घूम रहा है, थोड़ी देर में ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा OTP वाला, ठीक है, या फिर एमपिन वाला, कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे जैसे आता है हम आपको एक प्रक्रिया प्रोसेस करके दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लॉगिन सक्सेस होता है तो यहाँ पे आपको एमपिन सेट करने को कह रहा है, ठीक है। तो एमपिन सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको कोई 6 अंक आपको यहाँ पे इंटर करने होंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी पिन यहाँ पे बना सकते हैं। हमने पिन को 2 बार इंटर कर दिया है। अब हम लोग सेट एम पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पिन का उपयोग करके आप इस ऐप में आसानी से लॉगिन हो पाएंगे। वहाँ पे आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पासवर्ड और एम पिन। आप किसी एक ऑप्शन का उपयोग करके आसानी से ऐप में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सर्विसेज की बात कर लें, जैसा कि यहाँ पे टैप हेयर टू बुक, हम लोग इसको यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे सर्विसेज है। पहले पे है यहाँ पे रिजर्व टिकट, मतलब आप रिजर्वेशन का टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। दूसरे पे है अनरक्षित, मतलब यहाँ पे लोकल का टिकट या फिर सीजनल टिकट हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे प्लेटफॉर्म टिकट, मतलब आप इस सुपर ऐप की मदद से प्लेटफॉर्म का टिकट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सर्च चिन्ह, मतलब जैसे कि आपको किसी 2 स्टेशनों के बीच की ट्रेन को सर्च करना है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है PNR, उसके बाद कोच पोजीशन, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक योर ट्रेन, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे देखें तो यहाँ पे ऑर्डर फूड, मतलब यहाँ पे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं इसी ऐप की मदद से। उसके बाद यहाँ पे फाइल रिफंड का ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेल मदद का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 9वें नंबर पे मेनू का ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे डन कर देते हैं। अब हमारे पास सर्विसेज का ऑप्शन ओपन हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे रिजर्व्ड वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ पे रिजर्वेशन का टिकट, अनारक्षित का टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट, जैसे हम लोग सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप 2 ट्रेनों के बीच की ट्रेन को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद PNR स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, PNR इंटर करके। उसके बाद कोच पोजीशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ट्रेन का कोच कहाँ पे आएगा। उसके बाद अपनी ट्रेन को यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको ऐप में देखने को मिलता है। उसके बाद फूड ऑर्डर, आप चाहें तो अपना PNR नंबर इंटर करके फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फाइल रिफंड, मतलब आपका जैसे यहाँ पे कोई आपने टिकट बुक किया उसको कैंसिल किया है तो आप रिफ़ंड के लिए भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेल मदद के अंतर्गत जो भी सर्विसेज हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेन के अंदर कुछ क्लीनिंग नहीं है, साफ़ सफाई चाहिए, जो भी आपको मदद चाहिए वो यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो या ऑडियो फिर इमेज के द्वारा आप रेल मदद में यहाँ पे आप अपनी शिकायत डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे पीछे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक का भी ऑप्शन है, आप फीडबैक भी दे सकते हैं इसी ऐप की मदद से। देखेंगे तो फीडबैक ट्रेन या फिर स्टेशन दोनों में से किसी का यहाँ फीडबैक दे सकते हैं, मतलब सर्विसेज कैसी है, क्या है, जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे होम के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद माई बुकिंग में जा करके आपने जो टिकट यहाँ पे बुक किया होगा वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है माई बुकिंग के अंतर्गत, ठीक है। चूँकि हमने कोई भी अभी टिकट इस ऐप से बुक नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके बारे में जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपका नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपने ID की सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पे एडिट डिटेल्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप चाहें तो उसमें कुछ चेंजेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है ऑथेंटिकेट विद आधार, यदि आप चाहें तो अपनी eKYC भी इस ऐप के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑथेंटिकेट विद आधार वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा शो योर अकाउंट इज ऑलरेडी आधार वेरीफाइड, मतलब पहले से हमारा आधार eKYC कंप्लीट है, ठीक है। यदि आपका नहीं होगा तो आप आसानी से इस ऐप की मदद से अपने आधार को यहाँ पे लिंक अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि आपने कोई यहाँ पे पैसेंजर को सेव किया होगा तो भी यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ साथ यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल भी कर सकते हैं यहीं से क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आती है मेनू की, ठीक है। मेनू में आपके यहाँ पर जो आर वॉलेट का जो बैलेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद माई ट्रांजेक्शन, सो हाइड सर्विसेज अबाउट रेटस, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको ऐप में देखने को मिलती हैं। आप अपने हिसाब से इस ऐप का यूज कर सकते हैं। यदि आप टिकट बुक करना चाहें तो रिजर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिजर्व टिकट यहाँ पे आसानी से बुक कर सकते हैं,
जैसे कि आपको स्टेशन चूज करना है, डेट चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे कोटा और ऑप्शन करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप चाहें तो अनारक्षित टिकट भी यहाँ पे आसानी से बुक कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेशन वही से ही चूज करना है, 2 स्टेशन। उसके बाद प्रोसीड टू बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। यदि चाहें तो सीजन का भी टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ पे आसानी से आप बुक कर सकते हैं। जैसे जो भी स्टेशन होगा वो स्टेशन का नाम आपको टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे कितने पर्सन के लिए चाहिए उतना पैसा पे करके आप प्लेटफॉर्म टिकट भी आसानी से यहाँ पे अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों यही सर्विसेज है जो रेल का न्यू सुपर ऐप लॉन्च हुआ है, रेल वन। इस दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है, सभी लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए।